नमस्कार, सुशील संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर गौरव बल्लभ हैं और पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा था और क्या कुछ मुद्दा रहा, पेट्रोल डीजल के जो दाम बढ़े आम आदमी को किस तरीके से इफेक्ट किया है। ये सच्चाई है कि प्रधानमंत्री जी ने एक नोट 1 लीटर योजना चालू कर रखी। 100 का एक नोट दो, 1 लीटर डलवाओ, ताकि खुले का झंझट से मुक्ति दिलाइए। ये देश हित में प्रधानमंत्री जी निर्णय ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने जीडीपी का नाम बदल दिया है। वो कहते हैं जीडीपी के अर्थ है गैस, डीजल और पेट्रोल। जब जीडीपी बढ़े तो ये मत समझना सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं बढ़ रहा है। गैस, डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपने बात की थी कि हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में बैठाओगे, आज उसको मोटरसाइकिल से भी आपने उतार दिया है, क्योंकि जब पेट्रोल के ऊपर जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क है वो 800% बढ़ जाता है। जो पेट्रोल पे 250% और डीजल पर 800%। क्यों बढ़ा इस पिछले 6 साल में? क्यों 21.5 लाख करोड़ रुपया मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा के कमाया? जब आज कोरोना काल में लोगों की नौकरियां जा रही है, और ये तो पूरा एम्प्लॉयज़ का शहर है, मजदूरों का शहर। आप पता लगाइए, या तो व्यक्ति की नौकरी गई है या उसकी सैलरी में 50 से 60% कमी हुई है। तो जब आपकी नौकरी जा रही है, जब सैलरी कम हो रही है, तो आपको उनके हाथों में ज़्यादा पैसा देने की ज़रूरत है कि उनके हाथ में जो पैसा उसको भी छीनने की ज़रूरत है? मुझे ये लगता है कि आज समय आ गया है कि जो 2014 में $108 प्रति बैरल तेल के कच्चे तेल के भाव थे, फिर भी आज से पेट्रोल की कीमत 30% कम थी। आज भाव $60 प्रति बैरल है, पर कीमत पेट्रोल की 30% से ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी सरकार ने 2 ही काम किए हैं पिछले 7 साल में। एक तो 55 साल में जो भारत सरकार ने जो उपक्रम लगाए, उनको अपने 2 साथियों को लेफ्ट राइट, कल देखा होगा आपने, एक स्टेडियम में एक तो अडानी एंड है और एक अंबानी एंड है, और बीच में मोदी जी है। कल आपने देखा होगा कि जिस तरह जीडीपी का नाम बदला, उन्होंने प्रयास किया कि सरदार पटेल साहब का नाम का भी परिवर्तन करने का प्रयास किया, पर सरदार पटेल का नाम हिंदुस्तान के हर व्यक्ति के दिल पर है। वहाँ से उसे कैसे मिटाओगे? उसके नाम को वहाँ से कैसे हटाओगे जब हर हिंदुस्तानी का शीश फक्र से ऊंचा हो जाता है सरदार साहब का नाम सुन के? वहाँ से कैसे हटाओगे? आप नामकरण और सरकारी उपक्रमों को बेचना बंद करो। 21.5 लाख करोड़ जो बचाए, जो आपने कमाए, वो आज मध्यम आय वर्गीय लोगों को जब राहत दीजिए, इमीडिएटली मुद्दों की बात कीजिए। राजनीति के मुद्दे मत बनाइए, मुद्दों की राजनीति कीजिए। राहुल गांधी जी भी यही कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति की जरूरत देश को नहीं है, राजनीति के धर्म की जरूरत। बजट को लेकर अभी जो केंद्रीय बजट, उसमें आपके नज़र में, इसलिए कि अर्थशास्त्री के आप जानकार हैं, प्रोफेसर हैं, तो उसमें कमी या कोई अच्छी बात आपको जो दिखी? बजट में सरकार ने बीमा कंपनी से लेके सरकारी बैंक तक, बिजली की लाइनों से लेके सरकार की रोडों तक, डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर से लेके बिजली के ट्रांसफार्मर तक सिर्फ एक ही बात सुनाई देती है, बेच दो। ये मोदी सरकार है कि OLX की यूनिट है, जहाँ पे हर शब्द एक ही आवाज़ आती है, बेच दो, बेच दो। हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में जो पुरखों की संपत्ति को बेचता है, उसको अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता है। हम उस व्यक्ति की महानता मानते हैं जो संपत्तियां क्रिएट करता है, जो कांग्रेस ने 55 साल में काम किया। बहुत पूछते थे 55 साल में क्या किया, क्या किया? 55 साल में यही किया कि जो उपक्रम बनाए वो आप उनको बेचने का काम कर रहे हो। बजट में बोला गया माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा कि मैं पेट्रोल और डीजल पर सेस लगा रही हूँ, पर पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। कब आया बजट? 1 फरवरी को। अभी फरवरी का महीना पूरा खत्म भी नहीं हुआ, उससे पहले 14 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। अब आप कहते हो कि आप हमारी बात का विश्वास क्यों नहीं करते? अरे करेंगे कैसे? आप संसद के पटल पे खड़े होकर कुछ बात करते हो और नतीजा कुछ और होता है। आपने सेस लगाई, क्यों लगाई सेस? आपके दर्शकों को ये जानना जरूरी है। क्यों लगाई? इसलिए लगाई सेस ताकि राज्यों को सेस का हिस्सा नहीं मिलता है। सेस का पूरा पैसा केंद्र सरकार के पास जाता है, राज्यों को हिस्सा सेस में से नहीं मिलता है, इसलिए सेस लगाने का आपने काम किया। भारत की जनता, भारत के मध्यम आय वर्गीय लोग, भारत के किसान अब इन चीज़ों से ऊब चुके हैं। पिछले 3 महीने से हिंदुस्तान के अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हैं।
250 लोगों से ज़्यादा की शहादत हो गई। प्रधानमंत्री जी के पास नवाज शरीफ साहब की मां की शोक व्यक्त करने के लिए लेटर लिखने का समय है, पर 250 अन्नदाताओं के शहादत पर उनसे एक शब्द नहीं बोला गया। यही बात राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति कीजिए। चीन आज भले ही वो गोगरा का एरिया हो, भले ही डेप्सांग का एरिया हो, भले ही हॉट स्प्रिंग का एरिया हो, वहाँ पे आज चीन ने आज वहाँ पर अपने परमानेंट स्ट्रक्चर बना रखे हैं। उनको आपको खदेड़ने की बात करनी थी। आप तो लाल आंख दिखाने की बात करते थे, आप तो आंख से आंख भी नहीं मिला पाए। तो ये कौन सी सरकार? सर, इसी पर एक सवाल है कि आप जिस तरह से कृषि कानून को लेकर 3 महीने से बैठे हैं, महंगाई बढ़ गई, इतनी सारी समस्याएं हैं, इसके बाद भी आप इस चीज़ को लेकर आम लोगों को क्यों नहीं समझा पा रहे? चाहे आम लोग जो है वो सरकार से क्यों नहीं सवाल पूछ पा रहे? नहीं, आम लोग आप कमी रह जा रही है। भाई साहब, मुझे लगता है आप थोड़ा देर से आए। अगर आप हमारी साइकिल रैली को देखते और जिस तरह से हमें रास्ते में लोगों ने अपनी मौन समर्थन दिया, तो आप ये सवाल नहीं पूछते। ये एक प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है। पहले कहा जाता है कि किसान, सिर्फ पंजाब के किसानों को प्रॉब्लम, फिर कहा जाता है नहीं, अब हरियाणा के किसानों को भी प्रॉब्लम, फिर कहा जाता है वेस्टर्न यूपी में भी प्रॉब्लम, फिर कहा जाता है कर्नाटक में भी प्रॉब्लम है। अब तो गुजरात और राजस्थान के किसान भी आंदोलन कर रहे हैं। आप अब बोल रहे हैं कि सब आम आदमी को क्यों नहीं समझ में आ रहा? चलिए अपन एक पेट्रोल पंप पे जाके एक सर्वे अपन दोनों ही कर लेते हैं कि किसको खुशी हो रही है। 1 नोट 1 लीटर योजना के तहत मोदी सर, जो पेट्रोल पंपों का नाम हो गया मोदी टैक्स लूट योजना के तहत खोले गए केंद्र। 800% डीजल पर एक्साइज ड्यूटी आप बढ़ा देते हो 7 साल में, पेट्रोल पर 250% बढ़ा देते हो। फिर आप क्या उम्मीद करते हो? आपने मिडिल इनकम ग्रुप, जो मध्यम आय वर्गीय लोगों की कमर तोड़ दी। सर, लास्ट कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पुडुचेरी में और ये राजस्थान में ने जो प्रयोग हुआ सरकार गिराने की, और उन्होंने सरकार बना ली। देखिए, हमारे पास एक ही एजेंडा है, हमारे पास गुड गवर्नेंस का एजेंडा है। लोगों को किस तरह मजबूत किया जाए, लोगों से हमने जो कमिटमेंट किए हैं उसको कैसे पूरा किया जाए, हमारे पास सिर्फ उसकी योजना है। बाकी लोगों के पास एक डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट। हमारे पास एक डिपार्टमेंट है उसके जवाब में, जिसका नाम है गुड गवर्नेंस डिपार्टमेंट। धन्यवाद। चलिए, धन्यवाद। जैसा कि इन्होंने अपनी पेट्रोल डीजल से लेकर और जो बजट आया उन तमाम चीज़ों पर अपनी बात रखी, और जो कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से जो है एक के बाद एक कांग्रेस की सरकारें जो है वो गिर जा रही हैं, उसके जवाब में उन्होंने कहा कि उनके पास रखती पॉलिटिक्स है और हमारे पास गुड गवर्नेंस। आखिर देखना ही होगा कि इन गुड गवर्नेंस पर जनता कब भरोसा करेगी। अपने सहयोगी सृजन के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।